स्टीरियोटाइप कर देते हैं और कहते हैं कि यही काम करना है, प्रियांशु ने कहीं एक्सेस टू वर्क नहीं होना, उनको काम करने से रोकना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कर्व करना, पढ़ाई नहीं करना, यहाँ घर के कामों का बंटवारा सारा वो लड़कियों पे आना, हिंसा के अलग अलग आयाम है। तो आज जब हम बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हिंसा के अलग अलग तरह के आयामों के बारे में बात की। और हाँ बिल्कुल, आप बहुत अहम बात कही कि हम जब हिंसा के स्वरूप को समझते हैं ना, हिंसा का स्वरूप सिर्फ किसी को मारना पीटना नहीं, ये छोटे छोटे बदलाव आना चाहिए हर किसी के फैमिली में। भले हम इतना बड़ा बदलाव नहीं करना है, क्यों शादी के बाद हमारे पति खाना नहीं बना सकते, बड़े हिंसा में हम कोई बात नहीं कर रहे, हम छोटे छोटे हिंसा से शुरुआत करते हैं। तो घर का खाना बनाना तो हमें उनका भेदभाव देखना चाहिए ना। तो ऐसे होते हैं जैसे हमें लड़कियों को ज्यादातर हम जब स्कूल आते हैं तो हमें घर का काम करके आना पड़ता है, सेम चीज लड़कों को बोला जाता है कि आप घर का काम करके स्कूल जाओ। सिवा जी बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रिसर्च है और एक हमारी रिसर्च जरूरी नहीं है कि सिर्फ मतलब जैसे जेंडर में बोलते हैं तो जेंडर में हम लोग क्या बोलते हैं कि लड़का एक जेंडर होता है, लड़की एक जेंडर होता है, बट एक्चुअली में लड़का लड़की सिर्फ। मेरा नाम शौविक है और मैं पीपल फॉर चेंज और जमशेदपुर क्वेयर सर्कल संस्था का संस्थापक हूं। और आज एक बहुत अहम डायलॉग है जेंडर के मुद्दे पे, लैंगिक विषमता, लिंगाधारित हिंसा, और इस बात को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं जमशेदपुर के प्राइवेट स्कूल्स के साथ। और एक बेहतरीन संस्था है युवा जमशेदपुर, वहाँ पर पोटकास्ट प्रखंड से उनके साथी आए हुए हैं। तो ये समझने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं जो हिंसा है वो किस तरह सबको इम्पैक्ट करता है, चाहे वो शहर के बच्चे हों, शहरी प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हों या गांव की लड़कियां हैं। ये जो प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये तारापुर स्कूल द्वारा, तारापुर स्कूल एग्रीको में उनकी प्रिंसिपल के द्वारा, और युवा संस्था जो है प्राइमरी उनके जो क्षेत्र है वहाँ से अरविंद जी युवा संस्था के जो फाउंडर हैं, उनके साथ मिलकर तारापुर स्कूल, पीपल फॉर चेंज और युवा, उनके साथ मिलकर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ये पहला सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम है। और इसके बाद जो आज का प्रोग्राम ये है कि जो परिचर्चा हुई, इसके बाद एक प्रोग्राम होगा फुटबॉल मैच का, फ्रेंडली फुटबॉल मैच, जहाँ पर युवा की लड़कियाँ और तारापुर स्कूल की लड़कियाँ मैच खेलेंगी। ये समझ बनाने के लिए कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो हमारे सोसाइटी में कितना ज़्यादा अंदर तक है, इसको समझ, और हम छोटे छोटे क्या स्टेप्स ले सकते हैं इस बात को समझने के लिए। मैडम कितना इम्पोर्टेंट रहा, बच्ची लोग बहुत अच्छा बहस कर रही थी, डिस्कशन कर रही थी। आपके कितने स्कूल के कितने बच्चे लोग कौन क्लास के इसमें पार्टिसिपेट किया, अपना परिचय दें। मेरा नाम इशिता दे है, मैं तारापुर स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आज का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पीपल फॉर चेंज ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख हैं शौविक शाह, और युवा के जो फाउंडर है मिस्टर अरविंद तिवारी, कि उन्होंने ये स्टेप लिया और हमारे स्कूल को चुना, हमारे बच्चों को चुना कि एक तरह का संवाद हो सके, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर। और जो हमारे बच्चे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे मुद्दे जो गांव देहात में होते हैं शायद हमारे बच्चे उसको फेस ना करते हो, पर उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत समय ऐसा भी होता है जो चर्चा में बहुत अच्छे से उभर के आया कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे खाने में कोई अच्छा चीज़ उसको दे देना। ये फिर एक बच्ची ने कहा कि मेरा भाई को प्रश्न नहीं पूछा जाता है लेकिन मुझे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि आपने ये डिसीजन किससे पूछ कर लिया। तो ये जो छोटे छोटे मुद्दे जब बच्चे सुनते हैं और बच्चे जब इसके ऊपर चर्चा करते हैं तो इसके बारे में वो स्टेप लेना सीखते हैं कि ये गलत है हो रहा है। तो इस तरह का डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के जनरेशन को समझने के लिए। मेरा नाम अरविंद तिवारी है और मैं सामाजिक संस्था यूथ यूनिटी फॉर वॉलंटरी एक्शन युवा जमशेदपुर का संस्थापक हूं। और हमारी संस्था की ओर से पोटका के ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 20 लड़कियां आज यहाँ एक्सपोजर विजिट और सहेली संवाद के लिए आई हैं। तो मैं तारापुर स्कूल की प्राचार्य इशिता मैम का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये मौका हमें प्रदान किया, खास करके साथ में पीपल्स फॉर चेंज के शौविक शाह जी का। ये जो संवाद बहुत ही अच्छा रहा और अभी हम लोग फ्रेंडली मैच भी करेंगे, फुटबॉल का मैच। हमारी समझ यह बनी
कि चाहे वो शहर क्षेत्र की लड़कियां हों या ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां, चुनौतियां और उनके साथ जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो लगभग समान है। और छोटे छोटे चीज़ों को हम लोगों ने पहचान की कि किस तरह महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, उसकी हम लोगों ने पहचान की है। और उम्मीद है कि इस तरह का संवाद आने वाले दिनों में लोगों को जागरूक करेगा और ये जो जेंडर गैप है वो कम होगा। धन्यवाद।